आज हम करेंगे 48 सूक्ष्म व्यायाम जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए हुए हैं। पहली क्रिया है उपचारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि क्रिया, जिसमें हम अपने गले पे कंठ के विशुद्धि चक्र में ध्यान देंगे और चेस्ट से सांस लेंगे। ध्यान रहे किसी एक बिंदु के सामने देखना है। इसके बाद हम करेंगे दूसरी क्रिया प्रार्थना। इसमें हम अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और अपने भुजबल्ली को चेस्ट से जोड़ेंगे, जोर से पक्ष दबाएंगे और अपने इष्ट देवता को याद करेंगे। अब हम करेंगे तीसरी क्रिया बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकास क्रिया। इसमें हम अपने शिखा मंडल पे ध्यान देंगे, जहाँ पे चुटिया होती है वहाँ ध्यान देंगे और सर को पीछे लेके जाएंगे। ध्यान रहे श्वास छाती से लेनी है। अब हम करेंगे चौथी क्रिया स्मरण शक्ति विकास क्रिया। इसमें हम अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देना है और ध्यान रहे 1.5 गज की दूरी पे निगाह रख के सांस लेना है। अब हम करेंगे पांचवी क्रिया मेधा शक्ति विकास क्रिया। इसमें हम अपने गले के पीछे यहाँ ध्यान देंगे और चिन्हों लगाएंगे। ध्यान रहे सांस छाती से लेनी है। अब हम करेंगे छठी क्रिया नेत्र शक्ति विकास क्रिया। इसमें हम अपने दोनों आंखों का ध्यान अपने भ्रूण के मध्य रखेंगे और सर को पीछे लेके जाएंगे। अब हम करेंगे सातवीं क्रिया कपोल शक्ति विकास क्रिया। इसमें हम दोनों हाथों को ज्वाइंट करेंगे और अंगूठियों से नासिका को दबाएंगे और मुंह में सांस भरेंगे, गाल फुला के जलंधर बंद लगाएंगे। जब सांस ना रोकी जाए धीरे से सांस छोड़ें। इसके बाद हम करेंगे आठवीं क्रिया कर्ण शक्ति विकास क्रिया, जिसमें हम दोनों अंगूठों से अपने कानों को दबाएंगे और पहली उंगलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, दूसरी उंगली से नासिका को बंद करेंगे और बाकी उंगलियां होठों के इर्द गिर्द रखेंगे। जब सांस ना छोड़ी जाए धीरे से सांस छोड़नी है। अब हम करेंगे नौवीं क्रिया ग्रीवा की गले की। इसमें दो अभ्यास हैं। पहली क्रिया में पहले हम एक साइड जाते हुए सांस भरेंगे, फिर दूसरी साइड जाते हुए सांस छोड़ेंगे। इसको तेजी से करना है।
अब हम करेंगे ग्रीवा की ही इसकी दूसरी क्रिया, जिसमें हम अपवर्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड करेंगे। ऊपर जाते हुए सांस लेना है, नीचे जाते हुए सांस छोड़ना है। अब हम करेंगे 10वीं क्रिया ग्रीवा की। इसमें हमने क्या करना है, एक तरफ से सर लेके आना है दूसरी तरफ तक, फिर यहीं से वापस लेके आना है। इसी को 5 से 10 बार करना है। अब हम करेंगे 11वीं क्रिया ग्रीवा की, जिसमें हमने एक बिंदु पे ध्यान सामने रखते हुए सांस पेट में भरना है। ध्यान रहे गले की नसों पे जोर पड़े और सांस अंदर को लें। इसको 3 से 4 बार करना है। उसके बाद हम करेंगे 12वीं क्रिया स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हमने सांस लेते हुए गाल फुलाना है और जलंधर मध्य लगा के बाजू के स्कंद को ऊपर नीचे करना है। ध्यान रहे ये क्रिया करते हुए मुट्ठियां दोनों ऐसे बंद रहे और ऊपर नीचे जाए। एक बार फिर से करेंगे। अब हम करेंगे 13वीं क्रिया भुजबंद शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हमने अपने दोनों हाथ की अंगूठों को ऐसे बंद करना है और जहाँ पे अपने वक्ष के पास अपनी कोहनियों को रखना है। ध्यान रहे सांस छोड़ते हुए हाथ दोनों हाथों को आगे करना है और फिर वापस करना है। अब हम करेंगे 14वीं क्रिया कोहनी शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें 2 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में मुट्ठियों को बंद करके कोहनी ऊपर लेके जानी है। ध्यान ध्यान दें कि पुस्तक में सांसों के बारे में नहीं दिया गया है, तो हम सांस लेते हुए अपने हाथ ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। अब हम करेंगे दूसरी क्रिया इसी की। अब हम करेंगे 15वीं क्रिया भुजबंदी शक्ति विकासक क्रिया। इसकी 3 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में हम पहले हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। ध्यान रहे नीचे जाते हुए यहाँ जंघा पे हाथ ना लगे और ऊपर कानों के पास यहाँ हाथ ना लगे। दूसरा अभ्यास करेंगे। तीसरा अभ्यास दोनों हाथों से करेंगे।
अब हम करेंगे 16वीं क्रिया पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हम अपने हाथ को मुट्ठी बंद करेंगे और पीछे से घुमाएंगे, पीछे ले जाते हुए घुमाएंगे। ध्यान रहे बहुत ही खूबसूरती से करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। अब हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब दूसरे हाथ से करेंगे। ध्यान रहे सांस रोक के एक्सरसाइज करनी है। इसी को ऑपोजिट करेंगे। अब दोनों हाथों से करेंगे। अब इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब हम करेंगे 17वीं क्रिया मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। इसके 2 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में हमने पूरे हथेली को एकदम सीधे टाइट रखना है, ये वाली, और सिर्फ मुट्ठियों को ऊपर नीचे करना है। दूसरा अभ्यास ऐसे है, वक्ष के पास अपने हाथ लेके जाने हैं और ऊपर नीचे करने हैं। अब हम करेंगे 18वीं क्रिया करपृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। अपने उंगलियों को जोड़ के रखेंगे और ऊपर नीचे करेंगे। इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे 19वीं क्रिया करतल शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हम अपनी उंगलियों को खोलेंगे और ऊपर नीचे करेंगे। ध्यान रहे अपने इस हाथ को नीचे करना है, ऊपर करना है, बाकी हाथ सीधा रहेगा। अब हम करेंगे 20वीं क्रिया उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हम अपनी उंगलियों को ऐसे ढीला छोड़ देंगे। तो ये है पहला अभ्यास। अब इसी का दूसरा अभ्यास। अब हम करेंगे 21वीं क्रिया उंगली शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हम अपने हाथों को ऐसे लेके जाएंगे और उंगलियों को टाइट करेंगे। दूसरा अभ्यास। अब हम करेंगे 22वीं क्रिया वक्ष की। इसके 2 अभ्यास हैं। अब हम हाथ ऊपर लेके जाते हुए सांस लेंगे और नीचे लेके आते हुए सांस छोड़ेंगे। ये छाती की क्रिया है। 22वीं अभ्यास पहला। ध्यान रहे हाथ ऊपर लेके गए कानों के पास, फिर अपने वक्ष को पीछे लेके। अब इसी का करेंगे हम दूसरा अभ्यास। हाथ आगे लेके जाए, साइड में खोलें, अपनी छाती को पूरा खोलें।
अब हम करेंगे 24वीं क्रिया उदर की, जिसमें हमने सांस लेते हुए पेट फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करना है। इसको धीरे धीरे हम करेंगे और इसको अजगरी क्रिया कहा जाता है। अब हम करेंगे अभ्यास। अब हम करेंगे 25वीं क्रिया, जिसमें अपने गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के इसी क्रिया को तेजी से करेंगे। अब हम करेंगे 27वीं क्रिया। गर्दन को पूरा पीछे लेके जाएंगे और तेजी से सांस लेंगे। अब हम करेंगे 24वीं क्रिया उदर की, जिसमें हमने सांस लेते हुए पेट फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करना है। इसको धीरे धीरे हम करेंगे और इसको अजगरी क्रिया कहा जाता है। अब हम करेंगे अभ्यास। अब हम करेंगे 25वीं क्रिया, जिसमें अपने गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के इसी क्रिया को तेजी से करेंगे। अब हम करेंगे 26वीं क्रिया। इसमें हमने गले को पीछे लेके जाना है और तेजी से करना है। ये संख्या 3 थी। अब संख्या चौथी और 27वीं क्रिया करेंगे हम। इसमें हमने 1.5 गज की दूरी पे अपनी निगाह रखनी है और सांस को तेजी से करना है। अब हम करेंगे 28वीं क्रिया, जिसमें हमने सांस लेते हुए गाल फुलाना है, पेट फुलाना है और जलंधर बंद लगाएंगे। संख्या 5 है ये। जब सांस ना रोकी जाए तो धीरे से सांस छोड़नी है। अब हम करेंगे 29वीं क्रिया, जिसमें हमने 45 डिग्री पे बेंड होके सांस तेजी से बाहर छोड़ना है और अंदर लेना है। ध्यान रहे, पेट अंदर करते हुए सांस बाहर छोड़ना है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करना है और सांस लेते हुए पेट बाहर। अब हम करेंगे तीसरी क्रिया, जिसमें हमने 45 डिग्री पे बैंड हो जाना है और तेजी से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करना है। अब हम करेंगे 31वीं क्रिया, जिसमें हमने 45 डिग्री एंगल पे जाना है और सांस पूरा छोड़ के बिना सांसों के पेट अंदर बाहर करना है। अब हम करेंगे 32वीं क्रिया। 90 डिग्री पे बैंड हो जाना है, बिना सांसों के पेट अंदर बाहर करना है। सांस पूरी छोड़ देनी है पहले।
अब हम करेंगे 33वीं क्रिया। इसमें हमने नोली करनी होती है, संख्या 10 है ये। इसमें थोड़ा पैर में थोड़ा सा गैप लेना है और अपने जंघा पे हाथ रखना है, चेयर पोज से बैठ जाना है, सारी सांस बाहर निकाल देनी है और पेट अंदर करना है। ध्यान दें इसमें पेट घुमाना है। अब हमने करनी है 34वीं क्रिया, कटी शक्ति विकास क्रिया। ये कटी की पहले हमने अपना हैंड लॉक करना है एक हाथ से और अपवर्ड बैकवर्ड होना है। अब इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे, हैंड चेंज करके दूसरा हाथ पकड़ना है। अब हम करेंगे 35वीं क्रिया। पैरों में गैप कर लेंगे और अपना अंगूठा आगे रखेंगे, उंगलियां पीछे रखेंगे, अपवर्ड बैकवर्ड बेंड होना है। अब हम करेंगे 36वीं क्रिया। अब हम करेंगे 36वीं क्रिया, जिसमें हमने अपने दोनों हाथ जंघा के पास रखने हैं और अपवर्ड बेंड होना है, बैकवर्ड जाना है। इसको तेजी से करना है। अब हम करेंगे 37वीं क्रिया, जो दोनों पैरों को जोड़े हुए और हाथों को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे जब हम बेंड हो तो अब हमारा कंधा आगे ना जाए, साइड में बेंड हो। अब हम करेंगे 38वीं क्रिया, जिसमें हम अपने पैरों को थोड़ा गैप करेंगे और इसी प्रकार से बेंड होंगे। ध्यान रहे कंधा आगे ना जाए। अब हम करेंगे 39वीं क्रिया, मूलाधार चक्र की शुद्धि क्रिया। इसमें हम अपने एनएस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ से मल त्यागते हैं उसको सांस रोकनी है, उसको इकट्ठा करना है। स्वाभाविक रूप से सांस रुक जाएगी और कंपन होने तक इसको करना है इस अभ्यास को। रिलीज करें। अब हम करेंगे 40वीं क्रिया, उपस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि क्रिया। इसमें हमने पैरों में गैप बना लेना है और जहाँ से मल मूत्र त्यागते हैं दोनों पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और कंपन होने तक करना है। अब हम करेंगे 41वीं क्रिया, कुंडलिनी शक्ति विकास क्रिया, जिसमें हम अपने पैरों को पीछे एड़ियों से मारेंगे, ऐसे करेंगे।
अब हम करेंगे 42वीं क्रिया जंघा की। इसमें हमने साइड में जंप करना है, ऊपर जाते हुए सांस लेना है, नीचे आते हुए सांस छोड़ना है। ध्यान रहे हमारे जंघा के अभ्यास करते हुए जंघा में हाथ ना लगे, ना ऊपर हाथ टच हो। अब हम करेंगे इसी का दूसरा अभ्यास। इसमें चेयर पोज में आना है। अब हम करेंगे 43वीं क्रिया। इसको एड़ियों को उठाते हुए पैर हिलाने हैं और बाजू साइड में रखनी है। अब हम करेंगे 44वीं क्रिया जानु शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हम अपने पैर को पीछे लेके जाएंगे और आगे करेंगे। ये घुटने की अभ्यास है। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। अब हम करेंगे 45वीं क्रिया पिंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हम दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे और ऊपर आके सांस छोड़ेंगे। यहीं से सांस भरना है। अब हम करेंगे 46वीं क्रिया। अब हम करेंगे 46वीं क्रिया पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया। अभ्यास पहला। इसमें हम पंजे से ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे। अब हम करेंगे अभ्यास दूसरा। इसमें पंजे से ऊपर करके जंपिंग करेंगे। अब हम करेंगे 45वीं क्रिया गुल्फ पादतल पाद पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हम पंजे को घुमाएंगे एक तरफ, इधर से घुमाएंगे और इसी को दूसरी तरफ घुमाएंगे। दूसरे पैर से भी करेंगे, एक तरफ घुमाएंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे। अब हम करेंगे 48वीं क्रिया पाद उंगली शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हम अपनी उंगलियों के वजन पे बैठेंगे। ध्यान रहे सारा भार अपनी उंगलियों पे हो।